आज सुबह जब मैं उठा तो मेरी सबसे पहले नज़र यहाँ के अखबार पर पड़ी। चूँकि आप जानते हैं कि पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ और सबसे पहला जो पन्ना था अखबार का, उसमें नित्यानंद चौधरी जी के बड़े फोटो थे और घोषणाएं थी। हमने सोचा चलिए उनसे मिलते हैं, उनके आवास पे हम पहुँच गए। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका नेशन 24 में। चुनावी मंथन हमारा कार्यक्रम है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। तो हमने सोचा जब मिल ले तो कुछ सवाल कर ले। पहली जो सबसे ऊपर जो लाइन थी वो ये थी कि कसम भवानी की खाता हूँ, पूर्णिया विधानसभा की तस्वीर बदल दूंगा। ये कसम खाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, बहुत प्रश्न बड़ी अच्छी है आपकी, और समझने का प्रयास कीजिए। मोदी जी, यह संजोग कहिए विधाता का, यह संजोग कहा जाए विधाता का। मोदी जी भी भवानी की ही उपासना करते हैं, दुर्गा की उपासना करते हैं। भवानी में से दुर्गा, शक्ति की पूजा सारे विश्व करती है। शक्ति से बड़ा कुछ नहीं है। अभी जो आप बोल रहे हैं, मेरी आपकी जो संवाद हो रही है, वह भी किसी शक्ति की ही बदौलत हो रही है। अच्छा, आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ से खड़े हैं। एनडीए के भी यहाँ उम्मीदवार हैं, महागठबंधन के भी उम्मीदवार हैं। प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं आप? प्रतिद्वंदी तो है ही नहीं, प्रतिद्वंदी तो है ही नहीं ना। जनता जनार्दन की से पूछिए प्रतिद्वंदी है कहाँ। चूँकि विधायक जो बन के जाते हैं, विधायक कौन चुनते हैं? ये जनता जनार्दन है। ये जनता नहीं है, जनार्दन है, नर नहीं नारायण है। अच्छा, जब मैं देख रहा था आपके सोशल साइट्स को, तो उसमें आप यहाँ के जो सिटिंग विधायक हैं एनडीए से विजय खेमका जी, उनको आप ओपन चैलेंज कर रहे थे कि आइए मैदान में। अभी भी हम कर रहे हैं। अगर वो हमको हरा दे तो मैं बैठ जाऊँगा। ये मेरी खुली चुनौती है। खेमका जी हमसे आँख में आँख नहीं मिला सकते, मेरे सामने नहीं आ सकते खेमका जी, इसलिए कि चोर कभी ये इंजोर बर्दाश्त नहीं करता है। खेमका जी ने वादा जो किया था, जनता से पूछिए कि कितना खड़ा उतरे हैं। तो जब आदमी खड़ा नहीं उतरे तो वादा किसने किया था? वोट किसे दिया गया था? एनडीए को या खेमका जी को? और एनडीए तो एक गठबंधन है। गठबंधन में भले बुरे सब हैं। वो जो 4 लोग हैं वो कितने अच्छे हैं आप जानिए। अच्छा, नीतीश कुमार हैं अच्छे। मोदी जी की जो सोच है वह सोच नीतीश कुमार की क्यों नहीं है? मोदी जी की जो सोच है वह मांझी की सोच क्यों नहीं है? मांझी जी अपने परिवार को लेकर चले, अपने परिवार को मिला सीट तो समधीन को फलना को। तो मोह जो है वह विनाश का कारण है। मांझी का भी विनाश होगा, नीतीश का भी विनाश होगा, किसी का भी। मुझे भी मोह हो जाए कि मैं बेटा के लिए करूँ अगर, तो अभी अगर जनता जो मुझे चुनेगी तो मैं बेटा को नहीं देखूंगा। ये समाज मेरा है, चूँकि जिन्होंने मुझे माला पहनाया, बेटा ने मुझे माला नहीं पहनाया है, समाज ने पहनाया है। तो समाज पहले, मैंने अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है देख लीजिए, वह दोनों नंबर मेरा है। यह किसी अभिकर्ता का नंबर नहीं है, ना मेरे परिवार का नंबर है। और जिन लोगों ने किया होगा, बहुत लोग बोलता है सर हम टेस्ट करते हैं, 12 बजे रात में टेलीफोन करे, मैं पहले उनके लिए हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सम्मान दिया है। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी के विचार से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित दिखते हैं। सवाल ये है कि मोदी जी तो अपने विचारधारा वाले व्यक्ति को टिकट देते हैं। विजय खेमका भी हो सकता है उनके विचारधारा के हों, और हैं भी, तभी उन्होंने टिकट दिया है। लेकिन आप मोदी जी से बहुत प्रभावित हैं। मोदी जी से प्रभावित सारी विश्व है, हम हैं तो क्या है? मोदी जी से प्रभावित सारे विश्व है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका मतलब क्या? बेटा का हो, भतीजा का नहीं, पत्नी का हो, भवाऊ का नहीं, अपना हो, पड़ोसी का नहीं, सबका मतलब। अच्छा, प्रतिद्वंदी तो फिर मोदी जी के ही है ना? विजय खेमका? नहीं, प्रतिद्वंदी तो है ही नहीं, आप बना रहे हैं ना। मेरी खुली चुनौती है कि इन लोगों का जमाना जब्त होगा। चलिए, अगर जीत कर जाते हैं यहाँ से नित्यानंद चौधरी जी, तो सरकार बनाने में किसकी मदद करेंगे? सरकार बनाने में जो मेरा पूर्णिया के विकास में साथ देगा, जो हमने जो एजेंडा घोषणा पत्र किया है, मेरे घोषणा पत्र में जो साथ देगी मैं उसका साथ दूंगा, और जो साथ नहीं देगा उसका मैं बखिया कबाड़ दूंगा। अच्छा, पूर्णिया के लोग जो है सो जनप्रतिनिधि को चुन के नहीं भेज रहे हैं, पूर्णिया के लोग जो है सो एक शेर को भेज रहे हैं। अच्छा, आप जब विधानसभा अगर जाइएगा जीत कर यहाँ से, तो चूंकि जब मैं पेपर पढ़ रहा था सुबह का, तो बहुत सारे घोषणाएं पत्र में चीज़ें शामिल थे, एजेंडाएं शामिल थी अमूमन, और प्रत्याशियों के घोषणा पत्र में चीज़ें शामिल नहीं होती हैं। तो हमारी जनता को बताइए कि क्या चीज़ें शामिल हैं? नहीं, सामने तो घोषणा पत्र सबके पास में है ना। सबसे पहले विधानसभा में शपथ लेने के बाद मेरी जो पहली आगमन होगी
वो जितने वार्ड पार्षद हैं, जितने मुखिया हैं, उनके साथ में जिला प्रशासन के साथ मेरी बैठ करके मीटिंग होगी कि कल क्या था, कल से मतलब नहीं है। अगर मेरे अनुसार नहीं कीजिएगा तो मैं कल भी उभारूंगा आपका, कल का भी आपका कारनामा उभारूंगा। अगर मेरे घोषणा पत्र के साथ जाते हैं, कल आपने क्या पाप किया हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे घोषणा पत्र के साथ नहीं दीजिएगा तो मैं जीना हराम कर दूंगा प्रशासन का। चलिए, तो आखिरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से कुछ अपील करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि कोरोना काल है, मास्क पहनिए, हाथ में सैनिटाइज लगा के करके वोट देने के लिए जाइए, 2 गज की दूरी, और कंप्यूटर मशीन पर क्रमांक 18 पर दे करके हमको विजय का माला पहनाइए। उसके बाद मैं भी आपको जो वादा किया हूँ, कसम भवानी की, ये लड़ाई धर्म और अधर्म की है। यह निर्णय आपको लेना है कि धर्म के साथ दे रहे हैं या अधर्म का साथ दे रहे हैं। अधर्म का साथ दीजिएगा तो परेशानी आपको होगी, धर्म का साथ दीजिएगा तो समझिए कि अब आपकी परेशानी दूर होने वाली है। आपकी हर मांग पूरी मैं करूँगा, हर मांग पूरी करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आप जुड़ने के लिए, और चुनावी मंथन कार्यक्रम में आप देखते हैं नेशन 24। सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे समय देने आपको भी धन्यवाद। देखते रहिए नेशन 24। तमाम बातचीत प्रत्याशियों से और जनता से भी रूबरू होंगे, आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।